उज्जैन के चिमनगंज मंडी गेट के बाहर बस चालक की लापरवाही से हुआ एक्सीडेंट। बस चालक ने कई टू व्हीलर वाहनों को टक्कर मारते हुए एक महिला के ऊपर बस चढ़ाई। महिला बाल बाल बची। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो दुर्गा बस कंपनी की बस उज्जैन से भानपुरा जा रही थी, जो कि ओवरलोड थी और बस चालक ने शराब पी रखी थी। बस बड़ी तेजी से देवास गेट से आगर की ओर जा रही थी, जहां पर बस चालक द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए 4 से 5 टू व्हीलर पर एक महिला कृष्णा बाई पति लाखन सिंह को टक्कर मार दी, जिसमें महिला बुरी तरह घायल हो गई है, जिसका उपचार जिला चिकित्सालय में चल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये बस बड़ी तेजी से आ रही थी साहब, और ये 3-4 गाड़ियों को रोकते हुए और ऊपर एक महिला खड़ी थी, उसके ऊपर चढ़ाते हुए बस फुटपाथ के ऊपर दुकान के अंदर घुस गई। बस देवास गेट से आ रही थी, बस पूरी ओवरलोड भरी हुई थी। महिलाएं थी, उसमें भानपुरा जा रही थी उज्जैन से। कुछ ऐसा लगा कि बस वाले को नशा कर रहा था। अब इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है सर, पर गाड़ी का नुकसान हुआ? 3 से 4 गाड़ियां इसमें डैमेज हुई है। कितने कुछ लोग आए? घायल इसमें एक महिला हुई है, उनको जिला अस्पताल भेजा गया है अभी। एक देवास गेट से बस MP 70 P10151 देवास गेट से घटिया के लिए जा रही थी। मंडी गेट के सामने अनियंत्रित होकर वो 2 पहिया वाहनों से टकराई, जिसमें 4 2 पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हुए और एक महिला को पैरों में चोट लगी। किसी को सर कोई गंभीर? नहीं, कोई गंभीर चोट किसी को नहीं लगी, साधारण चोट है। महिला को मेडिकल के लिए अस्पताल रवाना कर दिया। आरोपी बस चालक को गिरफ्तार कर लिया है, बस जब्त कर ली गई। पवासा थाना क्षेत्र में एक बारदान व्यापारी के साथ बाइक पर आए 2 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। हमालवाड़ी निवासी लियाकत उम्र लगभग 58 वर्ष दोपहर करीब 1:30 बजे के करीब दत्तोत्तर गांव स्थित मंडी से ओम पाटीदार नामक व्यक्ति से 2 लाख रुपए लेकर अपने मौसी के लड़के सलीम निवासी जानसापुरा के साथ निकले थे। वो पिंगलेश्वर रोड पर जय गुरुदेव आश्रम से कुछ ही दूर चले थे कि पीछे से बाइक पर आए 2 बदमाशों ने उन्हें चलती गाड़ी पर धक्का दे दिया, जिससे फरियादी लियाकत और सलीम दोनों नीचे गिर गए। घटना में लियाकत के चेहरे और हाथ पर चोट आई है। दोनों के गिरते ही बदमाश उनकी जुपिटर लेकर भाग निकले, जिसकी डिक्की में 2 लाख रुपए नगद रखे हुए थे। घटना दोपहर 2 बजे से लेकर 2:15 के बीच की बताई जा रही है। बारदान व्यापारी लियाकत को घायल अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। जानकारी लगते ही CSP सुमित अग्रवाल और पवासा थाना प्रभारी जिला अस्पताल पहुंचे और घायल से वारदात के बारे में जानकारी ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो मैं वहाँ से यहाँ आया, ने उनको देखा तो वो यहाँ पे बैठे हुए थे एक्सीडेंट। उनसे पूछा क्या हुआ, तो वो बोले कि मेरे पास 2 लाख रुपए रखे थे, वो छुड़ा ले गए और मेरी 2 लाख रुपए छुड़ा के ले गए, और वो जो जुबेड़ा गाड़ी थी वो भी मेरे पास से छुड़ा ले गए गोली में। कौन लोग थे, क्या कहाँ से आए थे कुछ? ये उधर मतलब सुनवानी तरफ से आ रहे थे कुछ, और वहाँ से 2 लाख रुपए उधर से कुछ दौतर गाँव से उन्होंने बता रहे थे, वहाँ से हमने 2 लाख रुपए लिए थे न्यूके के, और ये हम वापस घर जा रहे थे। पैसे काई के थे? ये पैसे बारदान वगैरह का धंधा है इनका, तो बारदान वगैरह का। एक बारदाने के व्यापारी हैं लियाकत करके, जो चिमनगंज मंडी में अपने बारदाने का काम करते हैं। तो उनके द्वारा अभी बताया गया है कि ये दत्तोत्तर मंडी से जब लौट रहे थे दोपहर में, तो पीछे से एक बाइक पर 2 लोग आए हैं और उनकी बाइक छीन के ले गए हैं। ये सूचना मिली है, जिस पर हम तस्दीक कर रहे हैं। सर कुछ उनके रुपए भी लूटे गए हैं, कितना रुपया लूटने का मामला सामने आ रहा है, क्या? एक बैग बता रहे हैं जिसमें पैसे कुछ थे, उसका क्लियर अभी नहीं हुआ है, FIR नहीं हुई है, तो अभी जांच कर रहे हैं। उसके बाद जैसे तथ्य सामने आएंगे वो बिल्कुल बताएंगे आपको। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? कोई टीम एक्टिव की गई? बिल्कुल टीम एक्टिव की गई है, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और अभी इनसे भी बात की गई है और अब हम इसकी तस्दीक कर रहे हैं। चुनाव नजदीक आते ही नेता सक्रिय हो गए हैं। वोटरों को लुभाने के लिए जहां प्रदेश की सरकारें कई प्रकार की योजनाएं और लाभ देकर जनता का वोट हासिल करना चाह रही है, वहीं स्थानीय नेता भी वोटरों को खुश करने के लिए नए हथकंडे अपना रहे हैं। कोई धार्मिक यात्रा निकाल रहा है तो कोई क्षेत्रीय लोगों के बीच पहुंचकर उनका हाल जान रहा है। इसी तर्ज पर उज्जैन उत्तर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की ओर से दावेदारी कर रहे विवेक उर्फ विक्की यादव ने उत्तर विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए कुछ ऐसा कर डाला जिससे वर्ग विशेष के लोग उल्टा उनके विरोध में ही खड़े हो गए। दरअसल विक्की यादव ने पवित्र ग्रंथ कुरान की यासीन शरीफ नाम की एक आयत की कुछ प्रतियां छपवा कर मुस्लिम क्षेत्रों में बांट दी। उनका उद्देश्य तो सही था,
लेकिन यहां उन्होंने गलती ये कर दी कि इन प्रतियों के पीछे अपना फोटो छपवा कर उस पर अपना नाम भी लिख दिया। जैसे ही ये प्रतियां मुस्लिम जनों के बीच पहुंची, शहर के प्रबुद्ध मुसलमानों का एक धड़ उनसे नाराज हो गया। कुछ लोग महाकाल थाने में विक्की यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर आवेदन देने पहुंच गए। आवेदन में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने आरोप लगाया कि कुरान एक पवित्र किताब है और विक्की यादव ने उसकी एक आयत की पुस्तक के पीछे अपना फोटो छपवा कर अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के चलते कुरान का अपमान किया है। इसके चलते अन्य विरोधी दलों की टिप्पणियों की भी आशंका नजर आती है। मुस्लिम डेलीगेशन ने कुरान शरीफ की प्रतियां बंटवाने वाले लोगों पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। हालांकि इस पूरे मामले पर विक्की यादव ने एक वीडियो जारी कर धार्मिक ग्रंथ पर अपनी फोटो छपवाने के मामले में अनभिज्ञता जाहिर की है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि वो कौन है जिसने ये हरकत की है। पूरे मामले से अनजान बनना विक्की यादव का यू टर्न है या फिर राजनीतिक द्वेषता के चलते ये सब किया गया है, ये एक बड़ा जांच का विषय है। नमस्कार। आज रक्षाबंधन के पवित्र अवसर पर किसी व्यक्ति ने एक धार्मिक ग्रंथ के ऊपर मेरी फोटो लगा करके लोगों में बांटा। जब मुझे इस बात का पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। मैं धर्म को अलग और राजनीति को अलग रखता हूँ, दोनों अलग अलग विषय हैं। हम इंसानियत की बुनियाद पर आपस में अपने रिश्तों को हमेशा कायम रखेंगे। एक विक्की यादव हैं जो एक सामाजिक कार्यकर्ता और नेता हैं। उनने अपने फ़ोटो के साथ एक धार्मिक ग्रंथ की कुछ पंक्तियाँ पोस्ट की थी। उसको लेके कुछ लोगों द्वारा थाना महाकाल में ज्ञापन दिया गया था। उसकी विधिवत जांच की जा रही है। इसके पश्चात जिनने ये पोस्ट की थी उनने एक माफ़ीनामा भी पोस्ट किया है और अपनी पोस्ट हटा ली थी। तो उस संबंध में अभी कानूनी प्रावधानों के तहत जांच की जाके और कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या लिखा था ग्रंथ में, क्या ऐसा पोस्ट किया था सर जिससे इस समाज में समाज को लेके कोई सामाजिक ऐसी नहीं थी, कुछ आयतें थी वो उनने लिखी थी। उसका कोई ऐसा वो नहीं था कि कोई दुरुपयोग के उसमें उनने वो आयतें अपनी फ़ोटो के साथ डाली थी जो कि लोगों को बुरी लगी, इसीलिए उन्होंने आवेदन दिया। उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के निराश्रित लाचार लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर दिलवाने को लेकर कांग्रेसियों ने किया नगर निगम का घेराव। उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के हजारों रहवासी ऐसे हैं जिनके सर पर अभी तक कोई छत नहीं है और वो वर्षों से पुरानी झुग्गी झोपड़ियों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसी को लेकर कांग्रेसियों ने अजीत सिंह ठाकुर के नेतृत्व में नगर निगम का घेराव किया और उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर देने की मांग की। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता व क्षेत्रीय रहवासी मौजूद थे। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। नगर निगम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दो, लाभ दो, लाभ दो। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दो, लाभ दो, लाभ दो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नगर निगम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर निगम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर निगम की तानाशाही नहीं चलेगी। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दो, लाभ दो, लाभ दो। उज्जैन दक्षिण विधानसभा की कई कॉलोनियां ऐसी हैं जहाँ लोहार पट्टी है, मोती नगर है, रेती घाट है। इनमें 50-50 सालों से लोग निवास कर रहे हैं। ये सब गरीब लोग हैं, बीपीएल के नीचे निवास करने वाले लोग हैं। इनके पास विधिवत पट्टे भी हैं, लेकिन क्या कारण है इनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो उसकी मांग को लेकर हम सब यहाँ आए हैं। आज निगम कार्यालय में हमने घेराव किया है। हमारे साथ हमारे नेता प्रतिनिधि रवि राय जी भी है और सारे स्थानीय लोग हैं और ये सब गरीब लोग हैं, पिछले 40-50 साल से निवास कर रहे हैं। लेकिन आज पार्षद इनका है, निगम इनका है, प्रदेश में सरकार इनकी है, विधायक इनका है, मंत्री इनका, क्या उसके कारण उसके बावजूद भी गरीबों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित रखा जा रहा है। इन सबकी मांग को लेकर हमने आज नगर निगम में घेराव कर ज्ञापन देंगे। आने वाले टाइम में अगर इनकी सुनवाई नहीं हुई
तो उग्र आंदोलन हम सब मिलकर करेंगे और हो सकता है तो हमारे लोग चर्चा करके भूख हड़ताल का भी हमारे जो वहाँ के निवासी उन्होंने बोला है कि भैया अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो आने वाले समय में हम तय करेंगे रूपरेखा और उसके अनुसार नगर निगम प्रशासन का बिल्कुल जीना हम हराम कर देंगे, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2023 तक एक भी ऐसा गरीब इस देश में नहीं रहेगा जिसको आवास नहीं मिलेगा। तो ये गरीब ये देख ले, हम सबको दिखाने आए कि सारे ये आवास विहीन लोग यहाँ खड़े हैं, इनको एक भी आवास की योजना को लाभ नहीं मिला। उज्जैन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का पुतला दहन किया गया और माधवनगर थाने का घेराव कर कार्रवाई की मांग की गई। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के अंकित चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता दिग्विजय सिंह द्वारा 2 दिन पूर्व ट्विटर पर एक पोस्ट डाली गई थी, जिसमें उनके द्वारा लिखा गया कि दमोह जिले के कुंडलपुर में एक जैन मंदिर के अंदर घुसकर बजरंग दल के कार्यकर्ता द्वारा जबरन शिवलिंग की स्थापना की गई है। लेकिन जब वहां पर एसपी और कलेक्टर द्वारा जांच की गई तो कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया। दिग्विजय सिंह पूर्व में भी ऐसी आपसी सौहार्द को खराब करने वाली भावना की पोस्ट डाल चुके हैं, जिसका विरोध करते हुए आज हम लोगों ने दिग्विजय सिंह का पुतला दहन किया है और माधवनगर थाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश कबाल बजरंग दल, हिंदू कबाल बजरंग दल, देश कबाल बजरंग दल। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता भी है, उनके द्वारा 2 दिन पूर्व ट्विटर पर दमोह जिले में कुंडलपुर जो क्षेत्र है वहां पर जो तीर्थ स्थान है, दिगंबर जैन समाज का एक बड़ा तीर्थ स्थान है, उस पर उनके द्वारा ट्विटर पे एक पोस्ट की गई कि उस दिगंबर जैन तीर्थ स्थल पर बजरंग दल के असामाजिक तत्वों द्वारा एक पिंडी की, शंकर भगवान की जो पिंडी होती है शिवलिंग रूपी, उसको जबरन घुसकर वहां पर उसकी स्थापना कर दी। बाद में वहां दमोह के जो कलेक्टर है, एसपी है, उन्होंने वहां पर उस पूरे विषय को संज्ञान में लिया। संज्ञान में आने के बाद पता चला कि किसी भी प्रकार का इस तरीके का जो इन्होंने ट्वीट करा है, ऐसी कोई घटना वहां नहीं घटी है। आज बजरंग दल द्वारा, उज्जैन द्वारा दिग्विजय सिंह का पुतला जलाया गया है। इनका ये बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पे उनके पदाधिकारी माधवनगर थाने आए थे। इनका शिकायत थी कि दमोह में कोई ट्विटर पे ये जो है धार्मिक भावनाओं के संबंध में कोई टिप्पणी वगैरह हुई है, उस संबंध में जांच की जाए। गौरीशंकर बिसेन, मंत्री नर्मदा घाटी विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। साथ ही कोटि तीर्थ कुंड के पास श्री कोटेश्वर महादेव का भी पूजन किया। श्री महाकालेश्वर मंदिर की ओर से राकेश श्रीवास्तव, भीमराज खांडेकर व पवन शर्मा द्वारा बिसेन का श्री महाकालेश्वर भगवान का चित्र, दुपट्टा व प्रसाद भेंट कर सम्मान किया गया। एक मिनट थोड़ा